हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2 या फैक्टराइजेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें जनरल फैक्टराइजेशन था, कॉमन लेना सीखा था। और आज की इस क्लास में हम लोग स्क्वायर डिफरेंस टाइप के फैक्टराइजेशन सीखेंगे। तो स्क्वायर डिफरेंस टाइप में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 25x स्क्वायर 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो स्क्वायर डिफरेंस में क्वेश्चन हम पहचानेंगे कैसे, किस तरीके के क्वेश्चन को स्क्वायर डिफरेंस में लगाएंगे। तो उसका फार्मूला आप देख लीजिए क्या होता है। जब क्वेश्चन का एक टर्म स्क्वायर में और दूसरा टर्म भी स्क्वायर में दिया और बीच में माइनस हो, क्या हो, दोनों टर्म स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, तो इसको स्क्वायर डिफरेंस फार्मूला यूज करेंगे। और उसका करना क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी लिखना है एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी लिखना है। दोनों मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहेगा, यानी a प्लस बी a माइनस बी। कब, जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू के फॉर्म में दिया हो। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, बट उस तरीके से दिख नहीं रहा, तो हम पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लेंगे कि क्या ये फार्मूला लग रहा है या नहीं। ये स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बीच में माइनस आ रहा है या नहीं, पहले ये हमको चेक करना है। तो 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या आएगा 5x, और बीच में ये था होल स्क्वायर लगा देंगे, माइनस है माइनस लगा देंगे, 64 का स्क्वायर रूट आएगा 8 और y का स्क्वायर का y स्क्वायर। अब ये इसका स्क्वायर रूट फॉर्म में आ गया, यानी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है एक तरीके से, जैसा कि आपका फार्मूला दिखना चाहिए, दोनों का स्क्वायर हो बीच में माइनस हो। तो अब हमें क्या करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देना है। तो 5x प्लस 8y और सेकेंड ब्रैकेट में 5x माइनस 8y। ठीक है, ध्यान क्या देना है, पहली बार में 5x प्लस 8y और दूसरी बार में 5x माइनस 8y। जो अंदर स्क्वायर रूट स्क्वायर के अंदर है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। याद रखना है, जो माइनस है उसी को माइनस के साथ लगाना है। और जरूरी नहीं है कि पहला ब्रैकेट प्लस ही लिखे, आप पहला माइनस वाला भी लिख सकते हैं, आंसर वही आना है। ठीक है, तो पहला आंसर आ चुका है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिस करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 100 माइनस 9x स्क्वायर। क्या दिया हुआ है, 100 माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट हमको करना क्या है इसका, कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। 100 का स्क्वायर रूट क्या आता है 10, क्या लिखेंगे 10, और इस होल स्क्वायर लिख देंगे। 9 का स्क्वायर रूट आता है 3, 3x लिखकर होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, बीच में इसका ये माइनस आ जाएगा, आ गया, दोनों का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस हो गया, यानी यहां पर भी स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगेगा। तो एक बार इन दोनों को प्लस के साथ और एक बार इन्हीं दोनों को माइनस के साथ। तो 10 माइनस 3x और 10 प्लस 3x, ये इसका आंसर होगा। सिंपल है, बस आपको पहचानना क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन। अगर कॉमन दिख रहा है तो जैसे पिछले एक्सरसाइज में किया वैसे कर लें, कॉमन नहीं दिख रहा है तो अभी हम स्क्वायर डिफरेंस पढ़े, स्क्वायर डिफरेंस के लिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखकर और एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख, ये तभी लगेगा फार्मूला जब यहाँ माइनस रहेगा। प्लस के लिए हम कोई फार्मूला नहीं पढ़े, अगर प्लस के लिए रहेगा तो उन दोनों में जनरल कॉमन देखेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर, 5x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 5 का स्क्वायर रूट तो होता नहीं, 7 का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो हम इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही लिख देंगे, यानी अंडर रूट 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, इसका मतलब सही है। ठीक है, ऐसे ही 7 के लिए लिखेंगे अंडर रूट 7 और y का स्क्वायर रूट निकल जाए इसलिए y को बाहर लिखना है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस हो गया। जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट ना निकले तो उसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ही लिख दीजिए, और निकल जाए तो पेयरिंग करके बाहर निकाल दीजिए।
तो ये हो गया दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस। फार्मूला आपके पास पता है, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस लिखेंगे एक बार माइनस, मर्जी आपकी है। आप प्लस वाला पहले लिखिए या माइनस वाला पहले लिखिए, उसके लिए आप फ्री हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक बार हमने पहले प्लस वाला लिखा, दूसरी बार माइनस वाला, तीसरी बार फिर से प्लस, मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन एक रूटीन बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा कि पहले प्लस वाला लिखना है पहले माइनस वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इनर ब्रैकेट 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर, 4z होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर पहले से ही दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस दे रहा है, दोनों का स्क्वायर भी दिया है, बीच में माइनस भी दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, सीधे फार्मूला लगाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो फार्मूला क्या पढ़ा आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट 3x प्लस 5y, तो यहाँ पर पहले से ब्रैकेट है तो इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, 3x प्लस 5y प्लस 4z, एक मिनट, 4 आपका यहाँ पर इस तरीके से है तो इसका स्क्वायर रूट पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 4 ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो पहले 3x प्लस 5y को हम ऐसे लिख लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, तो माइनस लिखकर 2z लिखेंगे होल स्क्वायर। अब एक बार दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो सभी जानते हैं कैसे करना है, 3x प्लस 5y माइनस या प्लस 2z, फिर ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 5y माइनस 2z। ठीक है, इस तरीके से पहला टर्म यहां से, फिर प्लस लगाकर दूसरा टर्म, फिर इसी तरीके से पहला और दूसरा, एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करना चाहे तो कर ले, 3x प्लस 5y प्लस 2z, और यहां पर ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 2z। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका पिछले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा चेंज है, इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया 150 माइनस 6x स्क्वायर, 150 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले दोनों में देखिए क्या है कॉमन, वो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 150 है और यहाँ 6 है, एक्स स्क्वायर है, एक्स तो कॉमन दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ नंबर 3 और 2 है और यहाँ पर 15 है, 2 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, तो 6 तो मेरा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले ले लिए। तो कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा पहले हम उसको लिख लेते हैं। 6 को इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 3 जा 6 2 जा 12, रिमेनिंग आपका 3 आएगा, 3 और 0 30, 6 5 जा 30, 25 माइनस 6 कॉमन हो गया है, एक्स स्क्वायर बच गया। अब ये कुछ कुछ स्क्वायर डिफरेंस टाइप के फार्मूला लग सकता है, दिख रहा है, लेकिन अभी स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है, एक बार इसको प्लस में एक बार माइनस में, और इसको हर लाइन में ऐसे ही लिखते रहेंगे। तो 6 ऐसे ही लिख लीजिए, एक बार इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस के साथ 5 प्लस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में इसी को माइनस के साथ 5 माइनस एक्स। हो गया इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है,
6 भी आपका इसी तरीके से है, 7 8 इसी तरीके से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में दिया है 27a² माइनस 48b²। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, 27a² माइनस 48b²। ठीक है, तो इन दोनों में भी थोड़ा सा कॉमन हम पहले ले लेंगे। क्या दिया हुआ है, 27 है, 48 है, a² है, b² है। नंबर यहाँ पर 3 का क्यूब मिल रहा है, हमें चाहिए क्या, स्क्वायर। मिल रहा है 3 का क्यूब, चाहिए क्या, स्क्वायर। और 16 3 48, तो 3 दोनों जगह कॉमन मिल रहा है, हम 3 कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या बचेगा, 3 से 27 को डिवाइड कर देंगे 9, लिख लीजिए 9। और क्या बचा, a² लिख दीजिए, माइनस लिखिए 48 है, 3 से डिवाइड करेंगे 16 लिख दीजिए, b² बच गया है, लिख दीजिए। अब दोनों को स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3, 3a², 16 का स्क्वायर रूट 4, 4b² लिख देंगे। अब दोनों का स्क्वायर फॉर्म में दिख रहा है और बीच में माइनस दिख रहा है, तो अब हमें यहाँ क्या करना है, दोनों का स्क्वायर दिख रहा है, बीच में माइनस दिख रहा है, तो स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। और स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूला में कैसे लिखते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, इन्हीं दोनों को प्लस और माइनस के साथ लिखना है। तो 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, हो गया ये आंसर कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन 10 इसी तरीके से है, 11 भी इसी तरीके से है, 12 थोड़ा सा है इसी तरीके से लेकिन बड़ा है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3a² b, क्वेश्चन नंबर 12, 3a² b माइनस 243 माइनस 243 ए बी क्यूब। ठीक है, यहां भी क्यूब है, ए का भी क्यूब है जी। अब ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3a³ b माइनस 243 ए बी क्यूब। दोनों जगह हमको कोई चीज कॉमन दिख रही है, क्या दिख रहा है उसको पहले ढूंढना है। तो दिख क्या रहा है, 3 तो दिख रहा है, यहां भी 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, डिविजिबल है, तो इसका मतलब 3 यहां भी है। a² क्यूब b यहाँ है, b² क्यूब यहाँ है, दोनों में a भी कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले जो कॉमन है वो ले लेते हैं। तो यहां से 3 कॉमन, a और b कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन, तो 3 तो मिलना नहीं है यहाँ पर, a क्यूब में से a कॉमन लिए तो क्या मिलना है, a², लिख लीजिए। b कॉमन, तो b नहीं मिलना है, माइनस लिख लीजिए। यहां से 3 कॉमन है, इसका मतलब 3 से डिवाइड करके जो नंबर मिला वो लिखेंगे। 3 8 जा 24, बच गया 3, 3 1 जा 3। a कॉमन, b कॉमन, तो b का स्क्वायर यहां पे बचेगा। अब सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच चुके हैं, यहां पर दोनों का स्क्वायर और बीच में माइनस दिख रहा है, लेकिन यहां पर भी पूरा ये कंप्लीटली स्क्वायर फॉर्म में नहीं दिखा, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से इसको करना है। 81 का स्क्वायर रूट 9 b, ऐसे लिख लीजिए। अब ये आप इसी तरीके से बाहर वाली लाइन, हर लाइन में उसी तरीके से नीचे लिखते चले जाना है, और यहां पर एक बार प्लस एक बार माइनस, तो a प्लस 9b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस 9b, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा चेंज किया है आप यहां से पैटर्न।
लेकिन सब रहेगा इसी तरीके से क्वेश्चन। सारे इस एक्सरसाइज में हम लोग स्क्वायर डिफरेंस का क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन दिया हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या दिया हुआ है? a प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब, फिर ब्रैकेट के बाहर दे रहा है माइनस ए माइनस बी। अब ये आपको स्क्वायर डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, तो इसके लिए पिछले एक्सरसाइज में हम जो पढ़े हैं पहले वहां से थोड़ा सा सॉल्व करें। जब उसको सॉल्व कर लेंगे तब हमें स्क्वायर डिफरेंस के फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो करना क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग को ये ऐसे ही लिख लेना है, यहां से a -1 कॉमन ले लिया, दोनों में से एक साथ -1 कॉमन। तो हमने कल भी बताया था जब भी माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की जो भी चिन्ह जो भी टर्म रहेगा उसका सिंबल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहां माइनस है तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन प्लस। और 1 कॉमन लिया इसलिए नंबर आपके जो भी वेरिएबल या नंबर रहेगा वो उसी तरीके से आना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होना, केवल सिंबल चेंज होगा। ठीक है, यहां से माइनस कॉमन तो ये हो गया प्लस बी। इसका एक्सरसाइज जैसा है, बिल्कुल जैसे पिछले एक्सरसाइज 2 हम लोगों ने किया हुआ है। अब इन दोनों में देखिए a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी का क्यूब यहाँ भी है, क्यूब मतलब 3 बार, तो a प्लस बी यहाँ भी हो गया यहाँ भी, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर कितनी बार बचेगा, 2 बार, यानी a प्लस बी की होल स्क्वायर। ये पूरा कॉमन तो क्या बचा, -1 हो गया। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और स्क्वायर रूट भी 1 होता है। तो क्या ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस। अब ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे। a प्लस बी -1 और एक बार a प्लस बी +1। क्या लिखना था, एक बार ये और ये माइनस के साथ, फिर एक बार इन्हीं दोनों को बीच में प्लस के साथ लिख दिए। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले, बुक से आंसर आपका मैच कर जाएगा। इसके पहले कोई सिंबल नहीं है तो a प्लस बी और ये -1, इसी तरीके से a प्लस बी +1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 14 है 108a स्क्वायर 108a स्क्वायर माइनस 3 इन ब्रैकेट b माइनस सी, 3 इन ब्रैकेट b माइनस सी का स्क्वायर। 108a स्क्वायर है जी, ये क्वेश्चन है। सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले हमें इसको ऐसा करना है कि दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस दिखाई दे। उसके लिए हमें कुछ अगर कॉमन लेना है तो ले लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 से डिविजिबल नंबर है, तो 3 दोनों जगह पे है, कॉमन ले लेंगे। तो जब हम पहली जगह से 108 से 3 कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, ये लिख लेते हैं, बचा 1 और 8, 3 6 जा 18, 6 ले लेते हैं। ए स्क्वायर लिख लेते हैं, -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, b माइनस सी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज। अभी भी ये स्क्वायर के फॉर्म में तो दिख लेकिन कंप्लीटली स्क्वायर नहीं दिख रहा, तो हम इसको कंप्लीट स्क्वायर के रूप फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 3 ऐसे ही लिखते हैं, 36 का स्क्वायर रूट 6, 36 का स्क्वायर रूट 6 a स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर डिफरेंस के फॉर्म में दिख रहा है, दोनों का स्क्वायर भी दिख रहा है और बीच में माइनस भी दिख रहा है, दोनों का स्क्वायर दिख रहा है बीच में माइनस। तो एक बार हमको प्लस में और एक बार माइनस में लिखना है, 6 से माइनस या प्लस b माइनस सी, बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर 6 से पहले लिखेंगे और ये प्लस लिखे थे तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस b माइनस सी। ठीक है, अब इस प्लस को मल्टीप्लाई करके अंदर के छोटे ब्रैकेट को खत्म कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 से प्लस b माइनस सी।
क्योंकि जब प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई सिंबल नहीं बदलता। इसमें बात करते हैं तो 6 से आएगा माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस बी और माइनस माइनस प्लस सी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 14 सॉल्व। ब्रैकेट लगाने का रीजन क्या था? इस माइनस का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और नहीं लगाएंगे तो कुछ बच्चे स्टूडेंट सॉल्व करते समय उस माइनस को छोड़ देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट लगा नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 क्या दिया हुआ है? 15 आपका दे रहा है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, तो दो इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो स्क्वायर के फॉर्म में कहीं नहीं दिख रहा है, किसको साथ में लेकर चले नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इन दोनों को पहले एक साथ लेते हैं और दोनों जगह स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन, जब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन तो यहां मिलेगा एक्स, और यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन तो मिलना है माइनस 5। अब यहां से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन ऐसा कॉमन लेना है कि जब हम यहाँ कॉमन लेने के बाद अंदर लिखें तो अंदर भी हमें एक्स माइनस 5 दिखाई दे, एक्स माइनस 5 दिखाई दे। तो जब हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, तो माइनस कॉमन लेते हैं 1 के साथ। तो जब -1 कॉमन लेते यहाँ क्या बचा है? x, लेकिन प्लस के साथ, और यहां से माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा? -5। अब देखिए दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, कॉमन हो गया। अब x माइनस 5 यहां से कॉमन, तो यहां पर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, और यहां से x माइनस 5 -1। अब स्क्वायर की फॉर्म में दिख रहा है लेकिन पूरा नहीं दिख रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है, 1 पर स्क्वायर लिखेंगे तब भी 1 ही आना है। अब यहाँ पर स्क्वायर बीच में माइनस दिख रहा है, तो अब हम लोग को x माइनस 5 लिखना है, और एक बार इसमें स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला यानी a प्लस बी और a माइनस बी के जैसे लिखना है, तो यहाँ पर हो जाए x माइनस 1 और x प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है 15 के बाद। 16 इसी तरीके से है या कुछ चेंज है? तो कुछ बच्चे तो लगाना शुरू कर देंगे 16, जिनको आ रहा है, और जिनको नहीं आ रहा उनको हम यहाँ से बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका थोड़ा सा चेंज है। क्या दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस सी स्क्वायर दे रहा है 9 के साथ, माइनस 9c स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि यहां पर अब देख रहे हैं कोई इन दोनों में तो a कॉमन दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन भी नहीं दिख रहा है। डायरेक्ट स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला भी लगा सकते हैं, लगा दीजिए, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा सा आंसर आपका मैच नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, पहले 1 2 3 टर्म जो दिया है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लिखा है, और वो आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a होता है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? इसकी जगह पर क्या लिख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग? इसकी जगह पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका सॉल्यूशन ये था। अब इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे माइनस, और स्क्वायर रूट निकाल देंगे 3c का होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आप लिखना चाहें तो इधर लिख सकते हैं बगल में देयरफॉर करके, x प्लस की मतलब फार्मूला का वेरिएबल और क्वेश्चन का वेरिएबल सेम नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पर x प्लस वाई लिख दे रहे हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy।
ठीक है, इस तरीके से एक लाइन ऑफ फार्मूला लिख देंगे। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए। अब दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो कौन सा फार्मूला लगना है? स्क्वायर डिफरेंस। तो स्क्वायर डिफरेंस लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक बार a प्लस बी लिखेंगे प्लस 3c लिखेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी लिखेंगे ये, और माइनस 3c लिखेंगे। ठीक है, चाहे तो इसके लिए बड़े ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। अब बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करेंगे, सारे क्वेश्चन छोटे ब्रैकेट में आ जाएंगे। क्यों करना है? इसके पीछे वाले क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर पीछे वाला टर्म में दो टर्म दिया हुआ है, पीछे वाले टर्म में दो टर्म दिया है, तो माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं और टर्म्स के सिंबल चेंज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ही टर्म है तो सिंबल वही दिख रहा है, लेकिन माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, आगे कोई नंबर नहीं, इसलिए कुछ नहीं। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। 17 क्या दिया हुआ है? 9 माइनस ए स्क्वायर, 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये भी इसी फार्मूले पर लगेगा, बस यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगेगा। लेकिन उसके लिए पहले इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे। तो ये 9 ऐसे लिखना है, -1 कॉमन लेना है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा -2ab, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला है इसी का माइनस, तो ये ऐसे लिख लीजिए, माइनस रहने दीजिए, और यहां पर लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब अगर देखेंगे लाइन लिखने के बाद, तो यहां पर दोनों का स्क्वायर है, इसको भी हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, और बीच में क्या है? माइनस। तो क्या लिखेंगे? एक बार प्लस में, यहां पर प्लस रहेगा, ये जो सिंबल है वो ऐसे ही रहेगा, फिर 3 माइनस a माइनस बी। ठीक है, 3 लिखेंगे। अब प्लस का मल्टीप्लाई करके ओपन कर रहे हैं, प्लस प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। यहां पर 3 माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस। इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए ब्रैकेट यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। 18, 19 आपका इसी तरीके से है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 22 पे आते हैं। बाकी 18, 19, 21 आपका एक ही जैसा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग सॉल्व करेंगे, जो थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? अभी तक के क्वेश्चन में हम लोग एक बार फैक्टराइजेशन कर रहे थे, और इस क्वेश्चन को अगर हम लोग एक बार करेंगे तब उसके बाद ये फैक्टराइजेशन होगा। क्या है क्वेश्चन? 22 क्वेश्चन दिया हुआ है x पर पावर 4 माइनस 1। क्या दिया हुआ है? x पर पावर 4 माइनस 1। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? x पावर 4 का स्क्वायर रूट x स्क्वायर हो जाएगा, बाहर स्क्वायर लिख देते हैं, -1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, लिख दीजिए। क्या दिख रहा है? दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस, और जब दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस दिखाई दे तो क्या करते हैं? एक बार प्लस एक बार माइनस, तो लिख दीजिए एक बार प्लस के साथ और एक बार इसी को माइनस के साथ लिख दीजिए। हो गया? जी हाँ, हो गया, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें तो हम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायर डिफरेंस में फार्मूला पढ़ा है, अगर दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस हो तो स्क्वायर डिफरेंस लगाना है। तो यहाँ पर प्लस इसलिए नहीं लगे, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 है, यहाँ पर स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है, तो हम यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फैक्टराइजेशन फिर से कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 1। चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, पहले स्क्वायर के फॉर्म में दिखा दीजिए, फिर करिए।
तो इसका तो कुछ नहीं होगा क्योंकि प्लस के लिए फार्मूला नहीं पढ़े हैं, हटा दीजिए, इसको कर दीजिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए तो अगला क्वेश्चन 23 क्या है, ए माइनस बी और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर ए माइनस बी और यहां पर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी 1 कॉमन लेते हैं, तो ये आपका ए माइनस बी बच गया। इन दोनों में से -1 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। माइनस कॉमन लिए तो ये हो गया प्लस, और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो हो गया माइनस। इसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगा दीजिए, तो एक बार क्या होगा, ए प्लस बी और एक बार हो गया ए माइनस बी। यहां से तो आता है ए माइनस बी दोनों जगह है, कॉमन ले लेना है। तो अंदर यहां पर बचेगा 1, बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, यहां पर क्या बचेगा 1, क्योंकि ए माइनस बी कॉमन, तो यहां पर मिला 1। अभी जो 1 लिखे थे, चाहे तो आप लिख सकते हैं समझने के लिए। यहां से ए माइनस बी कॉमन, तो ये बचा माइनस ए प्लस बी, माइनस ए प्लस बी। ठीक है, बस एक लाइन सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ गया। 1 की जगह 1, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, हो गया आंसर। सिंपल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24, 24 और 22 आपका क्वेश्चन एक ही जैसा था, जैसा आपने 22 सॉल्व किया वैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 24 दिया x पावर 4 माइनस 625। ठीक है, x पावर 4 माइनस 625 करना कैसे है, तरीका वही, सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखेंगे। 625 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो सबको आता है क्या होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। तो लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, स्क्वायर है माइनस है, तो क्या लगना है, स्क्वायर डिफरेंस। स्क्वायर डिफरेंस में क्या लिखते हैं, एक बार प्लस के साथ, एक बार माइनस के साथ। स्क्वायर है और बीच में माइनस है दोनों का, तो क्या लगाएंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, लग गया। लेकिन अभी पूरा नहीं सॉल्व हुआ, थोड़ा सा बच गया, एक लाइन और सॉल्व करेंगे, 2 लाइन हो जाएगा। इसको तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। लेकिन यहां पर सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है माइनस है, स्क्वायर दिख नहीं रहा, लगा देते हैं, जरा ध्यान दीजिए। एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 25 होता है, लिख दीजिए, चाहे यहां ब्रैकेट ना लगाइए। दोनों का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस, जब दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस लगा दीजिए फिर से। बस जैसे ही आप लिखेंगे एक बार प्लस और एक बार माइनस आ गया, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 5, और क्या लिखेंगे, x प्लस 5, हो गया, आंसर आ गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 2f आपका जो क्वेश्चन था, एक्सरसाइज था, वो आपका कंप्लीट हो गया। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन थे, जो बीच के 1-2 क्वेश्चन हमने नहीं कराया, उसका रीजन क्या है कि इसी पैटर्न के क्वेश्चन थे, जैसा कि इसके पहले बताया गया। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन एक ही पैटर्न के कराए, अगर उससे ज्यादा थे तो आपको होमवर्क मिला हो, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। प्रैक्टिस, जब तक रिटर्न प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक वो आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं, सभी आपको लग रहा है समझ में आ गया, लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो वहां पर कहीं न कहीं बीच बीच में आपको प्रॉब्लम आएगी, और वो लगाते लगाते दूर होगा। ये नहीं कि आपने क्लास में वीडियो देखा, क्वेश्चन समझ में आ गया, पेन कॉपी उठाइए, लिखते जाइए, लगाते जाइए, अपने से लगाते जाइए। जब आ रहा है तो अपने से लगाए, जब नहीं आए तब बोर्ड की तरफ देखिए और इसको उतारिए, क्या सर ने बताया, क्यों बताया, ऐसा कैसे बताया गया, ऐसा ही क्यों हुआ है। तो जब 1 लाइन 2 लाइन ऊपर का देखेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही,
और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले एक्सरसाइज भी आपके पास तक पहुंच पाए। ठीक है, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड या अदर किसी भी चैप्टर से, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसको अगले क्लास में सॉल्व किया जाएगा। आज के लिए इतना है, थैंक यू।